Good morning, students. So today we are going to discuss about the Guru Nanak of class 11 social. So he was born in 1469 CE in Talwandi, which is in Pakistan right now. Since his childhood, Guru Nanak was interested in the religious and spiritual aspect of life, and therefore spent his time in the company of religious and spiritual leaders. अपने चाइल्डहुड से ही गुरु नानक जो थे वो रिलीजियस चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और बाद में वो कुछ स्पिरिचुअल लीडर्स की कंपनी में भी आ गए थे. गुरु नानक रिजेक्टेड रिचुअलिज्म एंड कास्ट सिस्टम. उन्होंने कभी भी रिचुअलिज्म को और कास्ट सिस्टम को नहीं माना. ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सत्संग. सत्संग की प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की, विच वर डिवोशनल गैदरिंग, जो कि एक साथ गैदर होकर लोग भजन वगैरह करते थे. ही बिलीव दैट ऑल पीपल वर इक्वल. गुरु नानक ये मानते थे कि सारे लोग क्या हैं, समाज में इक्वल हैं. Guru Nanak emphasized on the role of Guru and that a Guru was the right way to approach God. गुरु नानक ने emphasize किया एक गुरु के रोल को और उन्होंने बताया कि जो गुरु होते हैं वो बिल्कुल सीधा सा रास्ता है भगवान का. गुरु नानक welcomed women in his sect and allowed them to attend his sermons. उन्होंने वुमेन को अलाउ किया कि वो उनके सरमन, उनके भजन वगैरह सुन सकती हैं. He discouraged the practice of पर्दा and condemned सती. उन्होंने पर्दा सिस्टम को और सती सिस्टम को डिस्करेज किया, मतलब नहीं माना. गुरु नानक टीचिंग लेड द फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म. उनकी टीचिंग से ही सिखिज्म की फाउंडेशन पड़ी. ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरु. वो पहले सिख गुरु में से एक थे. द वर्ड सिख वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत एंड शिष्य मीन्स डिसिपल. जो सिख वर्ड है वो संस्कृत से लिया गया है, जो कि शिष्य है, जिसका मतलब होता है डिसिपल, मानने वाला. गुरु नानक टीचिंग वर कंपाइल्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब. उनकी जो टीचिंग है वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है, विच इज़ द होली बुक ऑफ सिख, जो कि सिख की होली बुक है. सूफी मूवमेंट. सूफिज्म डेवलप विद इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम. सूफिज्म जो डेवलप हुआ वो इस्लाम रिलीजन के अंदर अंदर डेवलप हुआ. द टर्म सूफी वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सफ. जो सूफी वर्ड है वो लिया गया है अरेबिक वर्ड से, जो कि सफ है, उसका मतलब होता है वुल. जबकि काफ़ी जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो सूफी है वो टर्म ओरिजिनेट हुआ है सफ़ा से, जिसका मतलब होता है प्योरिटी. मैनी कंसिडर सूफिज्म टू बी अ रिफॉर्म मूवमेंट अगेंस्ट द एक्स्ट्रावेगेंस एंड मटीरियलिज्म दैट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ द इस्लाम स्टेट. काफ़ी लोग ये मानते हैं जो सूफी मूवमेंट है वो क्या है, एक रिफॉर्म है, जिससे कि लोग जो मटीरियलिज्म है, जो लोग पैसों के पीछे, चीज़ों के पीछे भागते हैं, उनसे छुटकारा मिल सके. द सूफी मूवमेंट originated as a mystical movement in Persia. As a mystical movement शुरू हुई पर्शिया में during the 8th century. The Sufi movement believed that the grandiose ways that had become a part of the Islamic state went against the simplicity and principles of Islam. उनको ये लगता था कि जो ग्रैंडियोस हो गए हैं लोग, चीज़ों के पीछे भागने लगे, वो इस्लाम के अगेंस्ट है. The Sufi saints were known to lead simple and austere life with an emphasis on self-discipline. जो सूफी सेंट होते थे वो जनरली जाने जाते थे उनकी सिंपल लाइफ के लिए, ऑस्ट्रियल लाइफ के लिए. इनका मेन एम्फेसिस होता था सेल्फ डिसिप्लिन, खुद में डिसिप्लिन रखना. लाइक द सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट द सूफी बिलीव्ड इन सिंपल रिचुअल्स. भक्ति मूवमेंट की तरह ही जो सूफी सेंट थे वो बिलीव करते थे सिंपल रिचुअल्स पे. दे बिलीव दैट पीपल कुड कनेक्ट टू गॉड थ्रू लव एंड डिवोशन. उनका ये मानना था कि लोग भगवान से एक ही तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, लव और डिवोशन से. इन सूफिज्म क्लीन एंड कंपैशनेट हार्ट was essential element to connect with God. सूफिज्म में क्लीन और कंपैशनेट गॉड होना, हार्ट होना ज़रूरी था अगर आप भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर अल्लाह से कनेक्ट होना चाहते हैं. सूफिज्म वॉज इंस्पायर्ड बाई द टीचिंग्स ऑफ कुरान. सूफिज्म जो थी वो मेनली कुरान की टीचिंग से इंस्पायर थी. सूफी सेंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इंटू रिलीजियस ऑर्डर्स नोन एज सिलसिला. वो अपने आप को एक रिलीजियस ऑर्डर में इकट्ठा करते थे, जिसको हम सिलसिला बोलते हैं. ईच रिलीजियस ऑर्डर लिव्ड इन अ खानका. जो रिलीजियस ऑर्डर होते थे वो खानका में रहते थे. दैट वाज द सेंटर ऑफ सूफी एक्टिविटीज़, जो कि उनकी एक्टिविटीज़ के मेन सेंटर होते थे. द मेन सिलसिला और रिलीजियस ऑर्डर्स एग्जिस्टेड. जो मेन सिलसिला है फिर रिलीजियस